अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग जो मिडिल इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और वो एक बड़े प्लेटफॉर्म को, बड़े बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते और स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स उनके पास होती हैं और समटाइम्स जो है वो फुल जो यूनिट है मल्टी मिलियन वो भी बाय नहीं कर सकते। उन लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से, और जस्ट लाइक अदर प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है प्रॉपरली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। और उसमें क्रिप्टो या फॉरेक्स की तरह अनरेगुलेटेड या शेडी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो उसमें ऑप्शंस कम हैं, लेकिन मिडल ईस्ट और यूएसए और यूरोप और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग जो एक्सपर्ट पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। वो ये है कि जैसे एक कंसेप्ट है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट ये होता है कि इसमें मल्टीपल पार्टीज मिलकर जो है वो एक बड़ा रियल स्टेट रेगुलेटेड जो है वो एम्पायर उसमें बनाती हैं और उसमें आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होती है जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन उसमें चूंकि वो रियल स्टेट होता है तो उसमें माइनस जाने का या उसमें एंटिटी के फेल होने का कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि बड़े बिजनेस पाकिस्तान में ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं और दोनों रिसेंट ईयर्स की हैं। एक 3 साल पहले बना था जिसमें मेन स्पॉन्सर मीज़ान बैंक है और एक डोलमेन सिटी ने बनाया था, और डोलमेन सिटी पाकिस्तान के जो है ना 2-4 बड़े नामों में से, रियल एस्टेट के नामों में से, ठीक है। तो इनके फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। अब ये जो लोग मिडल ईस्ट में हैं उनके लिए जो गुड न्यूज़ ये है कि स्टेक रीट के नाम से है ये प्लेटफॉर्म। ये दोनों दुबई और सऊदीया की गवर्नमेंट से रेगुलेटेड भी है, रजिस्टर्ड भी है, और इसमें दोनों कंट्रीज आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ यूएई और सऊदी अरबिया यहाँ के जो है ना यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो सकती हैं। बाहर जिन कंट्रीज़ में ये स्टेक की तरफ से जो है ना, जो कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के एलिजिबल हैं, उन कंट्रीज़ की रेजिडेंट आईडी रखने वाले लोग इसमें अपनी स्मॉल इनकम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर इनकम ले सकते हैं। जो बाज़ लोग जो है ना सही और गलत और हलाल और हराम के जो है ना हवाले से चलते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है कि क्योंकि ये रियल स्टेट है, इसमें वो कोई ऐसा नहीं होता बैंकिंग की तरह से जो है ना सेविंग, अगर उस तरह का सिलसिला इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसमें यूएई और सऊदी अरबिया के लोगों के लिए तो ये कन्फर्म अवेलेबल है। बाकी मिडिल ईस्ट के लोग देख लें कि जो कंट्रीज अवेलेबल है ना इसमें। फिर उसके अलावा जो बाहर से जो लोग जा सकते हैं इसमें गोल्डन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा या जो एलिजिबल वीज़ाज हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो लेके, और फिर उसके अलावा जैसे एयरबीएनबी पे आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो एनलिस्ट कर सकते हैं। इस पे भी एनलिस्टिंग होती है, लेकिन इसमें आप मॉर्गेजेस के लिए या लीजिंग के लिए या इस तरह से जो है ना ऑप्शन चंद एक अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो लोग दाएं बाएं इन्वेस्ट करके अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं इस पर वो बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक 10.1% आप देख रहे हैं एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न, ये एवरेज है। इसमें कुछ का 5% होगा, कुछ का 30% होगा, कुछ का 25% होगा, और ये सारे बैंक से जो है ना अच्छा रिटर्न है। पाकिस्तान में मतलब ये है कि 20% अभी बैंक्स दे रहे हैं अराउंड, लेकिन 30% इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से आपका पैसा साल बाद 2 साल बाद वो माइनस में चला जाता है। यूएसए 1 to 2% आपको जो है देता है लोन पे, और यूएसए से लोग लेकर जो ज़्यादा इंटरेस्ट वाले कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया है, वियतनाम है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 5-6% होता है। वहाँ पे इन्फ्लेशन चूँकि बहुत कम है, इस वजह से वो पैसा बढ़ रहा होता है। ऑलराइट, तो ये जो है मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज, जो एलिजिबल कंट्रीज हैं उनके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ का यूएसए में है, बेसिकली यूएसए बेस्ड है, और ये यूएसए से रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड। रजिस्ट्रेशन के बगैर तो खैर वहाँ पे काम ही नहीं होते, और वहाँ के जो है ना टैक्स नेट के बगैर। लेकिन ये कि अगर आप खुद टैक्स नेट के अंदर है, इनकॉर्पोरेशन आपके पास है, या फिर इंडिविजुअली आप जो है ना प्रोफेशनल टैक्स पेयर हैं, पीटीएन आपके पास वहाँ के हैं, तो फिर आप इसमें जाएँ, आपको टैक्सेस कम पड़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में ये प्रॉपर बिजनेस है, इसमें टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लिए ये ऐप है या ये प्लेटफॉर्म है लंडा के नाम से, ठीक है। तो जो कंट्रीज यूरोप के एलिजिबल हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के एलिजिबल हैं, और ये जो मेन 3 कंट्रीज मैंने बताए हैं, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, ये तो हैं ही एलिजिबल, ठीक है। यहाँ जो एक्सपर्ट लोग हैं और जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैं, जो बड़ा बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते, जॉबियंस हैं या और जॉब्स के अंदर है या किसी भी हवाले से
स्मॉल उनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो पाकिस्तान भी नहीं भेजना चाहते, पाकिस्तान में जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से, मनी ग्रोथ के जो है ना स्टैग्नेशन की वजह से, वो लोग इस पर आएँ और इस पर जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो हमें फीडबैक भी दें, उनकी जो है वो सक्सेस स्टोरीज भी हम शेयर करेंगे। और उसके अलावा इसके हवाले से अगर क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।